स्टूडेंट माई सेल्फ यास्मीन फ्रॉम CMIS। आज मैं स्टैंडर्ड 3 को हिंदी व्याकरण पार्ट 3 शब्द और वाक्य पढ़ाने जा रही हूँ। तो शब्द क्या है, वाक्य क्या है? तो पहले हम जानेंगे शब्द क्या है। को में हर्षी कर की मात्रा जोर, तो में आकर की मात्रा जोर, बो किताब, हो में आकर की मात्रा जोर, थो में दीर्घईकार की मात्रा हाथी, क्या बना हाथी। वो में हर्षिकार की मात्रा जोर, दो हलंत जोर, यो में आकर की मात्रा जोर, लो जोर, यो क्या बना ये विद्यालय। ऊपर दिए गए चित्रों को देखते हुए हमें ज्ञात होता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, जैसे किताब का अर्थ पुस्तक, विद्यालय का अर्थ स्कूल, हाथी का अर्थ जानवर। परिभाषा, तो इसकी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे किताब, हाथी, विद्यालय आदि। यदि वर्णों को जोड़ने पर कोई अर्थ ना निकल रहा हो तो उस वर्णों के समूह को सार्थक शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे तो में आकर की मात्रा जोर, को में हर्षिकार की मात्रा जोर, बो ताकीद, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है। जैसे थो में दीर्घई की मात्रा जोर, हो में आकर की मात्रा थिया, इसका क्या कोई अर्थ है? नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, कौन सा शब्द? निरर्थक शब्द हो गया। तो आज हम लोगों ने जाना कि शब्द क्या है। अब हम लोग जानेंगे वाक्य क्या है। आयुष गेंद खेलता है, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, सुमन नाच रही है। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में कई शब्द को जोड़ा गया है। आप लोग देखेंगे जो वाक्य बना है उस वाक्य में कई शब्द को जोड़ा गया है जिनका अर्थ निकल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं, क्योंकि शब्दों को ही मिलाकर एक वाक्य बनता है, वो भी सार्थक समूह को, जिसका कोई अर्थ निकलता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे आयुष गेंद खेलता है, पक्षी उड़ रहे हैं, सुमन नाच रही है। ये शब्दों के समूह का जोड़ है। यदि शब्दों के समूह का कोई अर्थ ना निकल रहा हो तो ऐसे शब्द को शुद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो भी वाक्य है वो शुद्ध है, तो वाक्य में शुद्ध शब्द होते हैं, और जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकल रहा हो तो वो शुद्ध शब्द नहीं है। जैसे है जोर गेंद खेलता जोर आयुष, तो ये कौन सा वाक्य बना? है गेंद खेलता आयुष। क्या ये शुद्ध वाक्य है? नहीं, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? आयुष गेंद खेलता है। तो ये सारे संक्षेप जो दिए गए हैं उन्हें आप लोगों को याद भी करना है। जैसे वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के दो या दो से अधिक वर्ण हो सकते हैं। शब्द के कितने वर्ण हो सकते हैं? तो दो या दो से अधिक वर्ण हो सकते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य में दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं। तो इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं उन लोगों को आप लोगों को करना है। दो या दो से अधिक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? अभी मैम ने बताया दो या दो से अधिक वर्णों के शब्दों के वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? अगर दो या दो से अधिक शब्द मिलकर बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं?
शब्द में कम से कम कितने वर्ण होते हैं? वाक्य में कम से कम कितने शब्द हो सकते हैं? नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वर्ण के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द में कम से कम कितने वर्ण होते हैं? 2 वर्ण। शब्दों के सार्थक को क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में कम से कम कितने शब्द होते हैं? वाक्य में कम से कम 2 शब्द होते हैं। नीचे शब्दों को बदलकर वाक्य में बनाना है। नीचे कुछ अशुद्ध शब्द दिए गए हैं क्रम में, तो उसे आपको वाक्य बनाना है। खाता मोहन है खाना, इसे शुद्ध करके आपको वाक्य बनाना है। जाती है रेलगाड़ी, गाना गाती है नैना, उड़ते हैं पक्षी आकाश में, सूरज पूरब में उगता है, आज है रविवार, गुलाब है फूल का। तो ये जो जितने अशुद्ध शब्द दिए गए हैं, इसे आप लोग को शुद्ध करके बनाना है। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि जो शब्द बनते हैं वर्णों से बनते हैं, और जो वाक्य बनते हैं शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो इन सब की जितनी परिभाषा दी गई है उसे आप लोगों को याद करना है, और जो भी प्रश्न उत्तर है, रिक्त स्थान है और जो अशुद्ध शब्द है उसे भी लिखने का अभ्यास करना। तो आज आप लोगों का होमवर्क क्या था? जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसे कॉपी में लिखने का अभ्यास करना, जो अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं उसे शुद्ध करके वाक्य बनाना। तो आज हम लोगों ने जाना शब्द क्या है, वाक्य क्या है। तो आज मैम बताएंगी वाक्य के बारे में कि वाक्य अंग क्या होते हैं। हर वाक्य में 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो आज उद्देश्य के बारे में जानेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? कौन पुस्तक पढ़ता है? तो इस वाक्य में सुरेश के बारे में कहा गया है। तो अतः सुरेश यहाँ उद्देश्य हुआ। जिस वाक्य के बारे में, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य का रूप क्या है? वाक्यों में उद्देश्य भिन्न भिन्न रूप में आता है। संज्ञा गणेश गाता है, संज्ञा में आता है सर्वनाम में मैं पढ़ता हूँ। विशेषण गरीब को कौन पूछता है। क्रियार्थक संज्ञा हंसना जरूरी है। तो ये क्या था? उद्देश्य था। अब हम विधेय के बारे में जानेंगे। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विद्देश्य कहते हैं। अगर हम लोग उद्देश्य के बारे में कुछ कहते हैं तो उसे हम लोग विद्देश्य कहते हैं। सुरेश पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में सुरेश उद्देश्य है। क्यों उद्देश्य है? क्योंकि सुरेश के बारे में कहा जा रहा है, कहा गया है। पुस्तक पढ़ता है, अतः पुस्तक पढ़ता है, तो वो क्या हुआ? विधेय हुआ। उद्देश्य और विधेय का क्या विस्तार है? भिन्न भिन्न पदों में उद्देश्य और विधेय दोनों का विस्तार होता है। उद्देश्य का विस्तार इन रूपों में होता है। विशेषण सुंदर बालक पढ़ता है। क्रिया विशेषण बड़ा सुशील बालक है। सर्वनाम विशेषण यह लड़का जा रहा है। विधेय का विस्तार क्या है? तो इन रूपों में होता है। तो आज हम लोगों ने क्या जाना? शब्दों के बारे में, शब्द किसे कहते हैं, किसे, कौन से, क्या चीज से शब्द बनते हैं, और वाक्य कैसे बनते हैं, और वाक्य के अंग क्या क्या होते हैं।
वाक्य के अंग दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में कहा जाए उसे हम लोग उद्देश्य बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने ये सब जाना। आप लोगों का क्या होमवर्क है आज? तो ये जितना भी मैम ने पढ़ाया है सारे को आप लोगों को याद करना है। उद्देश्य क्या है, वाक्य क्या है, शब्द क्या है, वर्ण विचार, जो भी मैम ने पढ़ाया है सबको अपनी कॉपी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और उसे याद करने का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।